दब गई है और इस बस में कई यात्री दब गए हैं। 4 लोगों को इस दौरान रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। अब तक 4 लोगों को यहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है। एक महिला और 3 शख्स को यहां पर रेस्क्यू किया गया है। निगुलसरी में नेशनल हाईवे 5 पर यह पूरा हादसा हुआ है, जहां पर जमीन खिसक गई, लैंडस्लाइड हुआ है। राहत और बचाव कार्य बड़े स्तर पर यहां पर लगातार जारी है। तो किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी, ऐसी जानकारी दी गई है। बस यहां पर मलबे में फंस गई। 30 से 32 लोग हादसे के वक्त बस में ही सवार थे। ट्रक और कई गाड़ियां यहां पर मलबे के नीचे दब गई। पीएम मोदी ने भी सीएम जयराम ठाकुर से बातचीत की, पूरे हालातों का जायजा लिया। सीएम जयराम ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है। अमित शाह ने हिमाचल को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। न्यूज 18 पर कांग्रेस विधायक जगत नेगी ने यह बताया कि चट्टानों के गिरने से रेस्क्यू में खासा दिक्कतें भी आ रही हैं। घटना स्थल का हवाई दौरा करेंगे, ये कहना है सीएम जयराम ठाकुर का। न्यूज 18 पर बस ड्राइवर महेंद्र पाल ने बताया पूरा हाल कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ, किस किस तरीके से ये पूरी तस्वीरें सामने आई, क्या उन्हें महसूस हुआ। उनका ये कहना है कि मुझे स्थानीय लोगों ने अस्पताल तक पहुंचाया है। बस में फंसा है परिचालक, पैर में चोट लगी हुई है। तो ये बस ड्राइवर की तरफ से जानकारी दी गई है। हादसे के वक्त वहां पर 30 से 32 लोग सवार थे, ऐसी जानकारी बस ड्राइवर के तरफ से दी गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह तरीके से यहाँ पर एक पूरा पहाड़ ही धसक गया। बड़ी बड़ी चट्टानों की अचानक से बरसात होने लगी और इस दौरान यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो इस चट्टान के नीचे आ गई। कहा यह जा रहा है कि कई लोग इस चट्टानों के नीचे फंस गए हैं, गाड़ियों में लगातार फंसे हुए हैं। और इस बीच एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, आईटीबीपी की टीम वहां पर पहुंची और बड़े स्तर पर यहां पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। सर ये लगभग ये जो लैंडस्लाइड है 200 मीटर बताया जा रहा है, उसी बीच में वो कहीं टांग की आड़ में बैठे हुए हैं। तो जो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और जो मलबा गिर रहा है, मलबे के ऊपर वो लोग पत्थर की आड़ में मलबा बढ़ते जा रहा है, उनको उसमें धंसने का खतरा लग रहा है सर। तो अभी क्या उसमें एक बोंडा की लेडीज है, जो उनका भाई यहाँ पे है, वो उससे मैंने नंबर लिया। उसकी हालत अभी बिल्कुल खस्ती है, रो रो के परेशान है। तो मैं उनसे कंटिन्यू आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, रुक नहीं रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है, पुलिस फोर्स भी है, सब कुछ है सर यहाँ पे। देखिए ये ठीक है कि इसमें घटना होने के बाद जो था, इसमें से 6 लोगों को यहाँ से घटनास्थल से बाहर निकाला गया और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पे उनको भावानगर जो हमारा हॉस्पिटल है उसको उनको फर्स्ट एड दी गई है। और अभी हमने एक जो है एक लिमिटेड उस पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया है। और हमारा प्रयास है कि हम लोग जो लोग इसमें बीच में फंसे पड़े हैं उनको निकालने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द उनको इस जो भी उनके साथ एक दुर्घटना हुई है इससे बाहर निकालने का कोशिश हमारी जारी है। एक तो बरसात का महीना है और साथ में जो नेशनल हाईवे है, इसका समय समय पर वाइडनिंग का काम हुआ है। और वाइडनिंग का काम जो हुआ है वो भारी ब्लास्टिंग के द्वारा किया जाता है। और जब ब्लास्टिंग होता है तो चट्टानें काफी जो है उधर जो है स्ट्रेटा जो है हिल जाता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है बरसात या अन्य कारणों से जो है भूमि का संकलन हो ही जाता है। हम जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, घटना के लिए जो भी वहाँ पर रेस्क्यू का काम है उसको तेजी से करने के लिए उनसे निवेदन भी किया है। और अभी जो है जब मुख्यमंत्री के साथ जो अगर वहाँ पर जाने के लिए अगर इनके पास साधन हो जाता तो मैं भी उनके साथ निकलूंगा। हमने इस हादसे के बारे में अवगत करवाया, वो अभी असेंबली में है, अभी आने का हमें पता नहीं है। बट अभी हमारा मेन जो फोकस है वो है कि अगर जब भी शूटिंग स्टोन आना रुक जाते हैं तो हम अपना रेस्क्यू स्टार्ट करें। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी कुछ गाड़ियाँ HRTC की एक गाड़ी भी दबी हुई है अंदर, जिसमें कैजुअल्टी होने के चांसेस हैं। और उसके बाद कुछ और गाड़ियां भी जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ से है। बट अभी आप ये भी देख रहे हैं कि अभी 2 मिनट पहले भी कुछ हमने रेस्क्यू करना टीम असेंबल करके भेजने की कोशिश की थी, लेकिन फिर स्टोन्स आने के कारण हमने तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किन्नौर की ये तस्वीरें हैं, बेहद ही भयावह ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से यहां पर अचानक से ही पहाड़ी से पत्थरों की बरसात होने लगी है और इस दौरान यहां पर कई लोग इस मलबे के नीचे दब गए और कहा यह जा रहा है कि अभी तक 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इसके साथ ही एक की मौत की खबर भी सामने आई है और उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। तो किन्नौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भयावह तरीके से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, जमीन खिसक गई, अचानक से आसमान से बड़े बड़े पत्थरों की बरसात होने लगी। इस बीच अपडेट यह है कि अभी तक यहां से 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक की मौत की खबर भी सामने आई है जिसके शव को बरामद कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी की टीम यहां पर लगातार रेस्क्यू कर रही है और इस बीच एक शव को बरामद किया गया है। बड़े स्तर पर यहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। On the Rekongpio-Shimla highway, there have been reports that there are 6 vehicles that have been trapped, including a bus, which is a 32-seater HRTC bus, which was moving from Rekongpio to Shimla, and it is believed that some 40 people are trapped. As soon as the ITBP received the information, 3 battalions of the force, that is the 19th Battalion ITBP, the 43rd Battalion ITBP and 17th Battalion ITBP, from both the sides approached to the road, to the point where the landslide is happening right now. And our teams have been waiting since last 1 hour, and the landslide is still continuing. The shooting stones are coming, there are rubble, there has been tree trunks which are coming in a very fast speed. So our teams, our officers are waiting to move ahead. It is believed that some 40 people are being trapped, and the area is very, very dangerous and fragile. It's very difficult to move, and our teams are waiting at this site to see whether the landslide is stopping. As soon as the landslide is shooting stones, the level of shooting of stones are coming low, we will try to actually reach to the point and try to save as many as lives we can. Have you found any way what triggered this landslide? It is not yet cleared, but it's due to it is believed that maybe due to the heavy rains which has happened over the last few weeks, it may have been triggered due to that. And we are in a position to actually rush to the point, but there are certain degree of difficulties due to the sudden coming of the shooting stones. So it's very, very difficult actually right now to actually move ahead. We are just waiting for the right moment to approach to the vehicles. Union Home Minister Amit Shah तो किन्नौर का ये पूरा मामला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बड़े स्तर पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे में एक शव को बरामद कर लिया गया है। निगुलसरी में नेशनल हाईवे 5 पर यह पूरा हादसा हुआ है, जहां पर अचानक से पत्थरों की बरसात होने लगी। आसमान से अचानक से बड़ी बड़ी चट्टानें यहां पर गिरती हुई नजर आई है और इस दौरान यहां पर कई गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ गई। इस बीच अपडेट ये है कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस बीच एक दुखद खबर सामने आई है। एक शव को भी बरामद कर लिया, एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। तो जो अधिकारी हैं वो वहां पर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर राहत और बचाव कार्यों में खासा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है।